नाज़रीन, कप्तान का 4 साला दौरे हुकूमत पाकिस्तान की सियासी तारीख में सुनहरा बाब तो रकम कर गया, लेकिन इसके बाद पीडीएम के साथ जो कुछ हो रहा है वो भी तारीख में लिखे जाने के काबिल है, क्योंकि तारीख गवाह है कि मुरूसी सियासत करने वालों ने अवाम को धोखा देकर हमेशा मुंह की ही खाई है। दोस्तों, मुद्दे की बात पर आते हैं तो इतलात है कि 13 जमाती इत्तेहाद में खुद को स्ट्रॉन्ग पिलर समझने वाली और हुक्मरान जमात नून लीग को ऐसे ऐसे झटके दिए हैं कि इनका एहसास लंदन में बैठे बड़े मियाँ ने भी महसूस किया है। और नून लीग के करता धरता राना सनाउल्लाह की लंदन की सरजमीन पर ऐसी तारीखी बेइज्जती हुई है कि इनके मुखालिफिन को करार आ गया। जबकि दूसरी जानब ये खबरें भी ज़ेर गर्दिश हैं कि नून लीग ने राना सनाउल्लाह समेत दर्जनों लीगी रहनुमाओं से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया है। लेकिन यहाँ गौर तलब सवालात ये हैं कि ऐसा क्या हुआ जो हुक्मरान जमात राना सनाउल्लाह से इस्तीफा लेने पर तुल गई है। इमरान खान ने आम इंतखाबात के हवाले से हुकूमत के लिए कौन सा बड़ा सरप्राइज तैयार कर लिया है। इलेक्शन से पहले ही कप्तान को कौन कौन सी खुशखबरियां मिलने लगी हैं। वीडियो में इन सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा और यह भी बताया जाएगा कि इस्तीफे मंजूर, हुकूमत मजबूर, ज़िमनी इलेक्शन या आम इंतखाबात, ज़मान पार्क में बड़े फैसले हो गए। आसिफ ज़रदारी के पंजाब ने नई चाल, कप्तान ने भी जबरदस्त जवाब दे दिया। नज़र खान साहब ने लाहौर के ज़मान पार्क में सियासी दर्जा हरारत को अच्छा खासा गरमा कर रखा हुआ है। बड़े बड़े सियासी फैसलों ने तो शहबाज हुकूमत के औसान ही खता कर दिए हैं। पीडीएम कभी सूबों में अपनी सियासत को बचाने के लिए हाथ पांव मारती है तो कभी विफाक में अपने असर रसूख को कायम रखने के लिए ताकतवरों के दरवाजे खटखटाती है। और अब इतलात है कि नून लीग ने अपने खास मकासद को हासिल करने के लिए अपने अहम तरीन वज़रा को भी कुर्बान करने से दरेग नहीं कर रही। और उदय खान साहब ने भी हर हाल में जनरल इलेक्शन करवाने का बेड़ा उठा लिया है। लेकिन क्या शहबाज सरकार कोई नया पैंतरा आजमा कर आम इंतखाबात की राह में रुकावट डाल रही है? क्या राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला के ओहदे से हटने वाले हैं? क्या नून लीग के अंदर बड़े बगावत फूट पड़ी है? अहम इंकशाफात ने हुकूमत के सारे पोल खोल दिए। नवाज शरीफ की वतन वापसी की तैयारियां मुकम्मल, वालियाना इस्तेकबाल किया जाएगा या जेल बनेगी मुकद्दर, फैसला हो गया। मरियम नवाज के भी पार्टी में इख्तियारात बढ़ा दिए गए। इम्पोर्टेड हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू। मुल्क में नए इलेक्शन कब होंगे? इमरान खान ने बड़ी पेशन गोई कर दी। करप्शन के शहनशाह आसिफ ज़रदारी फिर बोलियां लगाने लगे। इम्पोर्टेड सरकार ने करोड़ों के ऑफर्स कर डाली। क्या नवाज शरीफ इलेक्शन से पहले वतन वापस आएंगे? क्या इस्टेब्लिशमेंट आम इंतखाबात के लिए तैयार है? ये सब कुछ इसी वीडियो में बताया जाएगा। नाज़रीन, अवामी रिलीफ का एजेंडा लिए 13 जमाती जत्था इक़्तिदार में तो आ गया, लेकिन अब इक़्तिदार को कैसे संभाले ये इनकी समझ से बाहर होता जा रहा है। इनसे ना मुल्की मुफाद के फैसले हो रहे हैं और ना ही कोई मामला पकड़ में आ रहा है। राना सनाउल्लाह समेत नून लीग के कितने वज़रा मुस्ताफी होने वाले हैं, ये बताने से पहले हम आपको बताते चलें कि इलेक्शन से पहले कप्तान को खुशखबरियां मिलना शुरू हो गई। नून लीग की सियासत खत्म हो गई है और पार्टी में बगावत खुलकर सामने आ गई है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक पीटीआई के रहनुमा असद कैसर ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में बड़े बगावत का दावा करते हुए कहा कि कई अराकीन हमारे साथ राब्ते में हैं और इनसे टिकट के मामले पर बात चल रही है। असद कैसर ने कहा कि स्पीकर ने हमारे इस्तीफे मंजूर करके हमारे लिए एक तरह से अच्छा किया है, क्योंकि 2 सूबों के अलावा कौमी असम्बली के इन हलकों में भी इलेक्शन होंगे और आम इंतखाबात का माहौल होगा। इनका कहना था कि कौमी असम्बली में अपोजिशन नहीं है। कैसा अपोजिशन लीडर है? वज़ीर आज़म के लिए डेस्क बजाता है। क्या अपोजिशन इस तरह होती है? जमहूरियत बिल्कुल ऐसे नहीं होती। ये मुल्क के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि हम मुतालबा करेंगे कि शहबाज शरीफ के पास मैंडेट नहीं है तो एतमाद का वोट लें या हम अदम एतमाद लेकर आएंगे। मुस्लिम लीग नून के अंदर बहुत बड़ी बगावत है। इस दौरान ज्यादा नुकसान खासकर मुस्लिम लीग नून को हुआ। पार्टी खत्म हो गई है और पीपल्स पार्टी ज्यादा फायदा और मौलाना ने हासिल किया। मुस्लिम लीग नून के हवाले से इनका कहना था कि पंजाब के काफी लोग हमारी पंजाब की क़यादत के साथ राब्ते में हैं और टिकट का वादा लेना चाहते हैं। इस वक्त टिकट डॉलर की तरह है और माकूल लोगों को देखेंगे। वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद या एतमाद का वोट लेने से मुतालिक इनका कहना था कि इस हवाले से अभी कोई फैसला नहीं किया, लेकिन हम मुशावरत करेंगे। नाज़रीन, उधर पीटीआई के लॉन्ग मार्च की नाकामी, नाअहली, झूठे केसेस, गिरफ्तारियां, ये सारे हरबे भी पीडीएम को खान साहब से छुटकारा नहीं दिला पाए और अब तो आम इंतखाबात की हवा भी चल पड़ी है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा कि आइंदा इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों का फैसला खुद करूंगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने सूबा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों के इंतखाबात के हवाले से पार्टी टिकट्स की तकसीम के लिए मुशावरत का आगाज कर दिया है। इस सिलसिले में साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से ज़मान पार्क में मुलाकात की। बताया गया कि मुलाकात में सूबाई असम्बली की तहलील होने के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल और सूबा खैबर पख्तूनख्वा में टिकट्स की तकसीम के हवाले से लाहे अमल पर तफसीली तौर पर मुशावरत की गई। इस मौका पर इमरान खान ने सूबाई तंजीम के ओहदेदारान को जल्द शॉर्ट लिस्ट करने की हिदायत की और कहा कि आइंदा इंतखाबात के लिए टिकटों का फैसला मैं खुद करूंगा। सिर्फ उन उम्मीदवारों को टिकट्स दिए जाएंगे जो पीटीआई के साथ मुखलिस हैं। नाज़रीन, अब आपको बताएं कि नून लीग के अहम तरीन रहनुमा और वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने तो लंदन जाकर नवाज शरीफ के हाथों से अपनी तारीखी बेइज्जती करवा ली है, जिसके बाद राना सनाउल्लाह ने 7 सीनियर वज़रा समेत मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया। इतलात कुछ यूँ हैं कि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि पार्लिमानी बोर्ड से मुतालिक नवाज शरीफ ने
ने नाम तकरीबन फाइनल कर लिए हैं। पार्लिमानी बोर्ड फैसले करेगा कि कहां से किसने इलेक्शन लड़ना है। पार्लिमानी बोर्ड की सदारत मियां नवाज शरीफ खुद करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना सनालो ने कहा कि नून लीग इलेक्शन में भरपूर तैयारी के साथ हिस्सा लेगी। इलेक्शन से मुतालिक इब्तदाई इंतजाम और मामलात पर नवाज शरीफ ने मुशावरत की। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान में भी लोगों से वीडियो लिंक पर मशवरा किया। राना सनालो ने कहा कि उम्मीदवार को टिकट पार्लिमानी बोर्ड देगा। माजी में भी हर उम्मीदवार का इंटरव्यू नवाज शरीफ करते थे। हमारी तजवीज है कि इलेक्शन मुहिम के लिए 6-7 सीनियर अफराद हमारे अपने ओहदे से इस्तीफे दें। वज़ीर दाखिला ने कहा कि मरियम नवाज लंदन से 26 जनवरी को रवाना होकर 27 जनवरी को पाकिस्तान पहुंचेंगी। 1 फरवरी से मरियम नवाज पंजाब और केपी में इलेक्शन से मुतालिक सियासी सरगर्मियां शुरू करेंगी। इन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक कानूनी मोशगाफियों को फाइनल किया जा रहा है। नवाज शरीफ की बाइज्जत वापसी होगी। राना सन्नालो ने कहा कि मेरे खिलाफ एक इदारे का सरबराह आर्मी चीफ की मर्जी के बगैर केस बना सकता था। मैंने कमरजीत बाजवा से भी कहा था कि आपने ये ज्यादती की। वज़ीर दाखिला ने कहा कि मेरी तजवीज है कि नवाज शरीफ लाहौर आए, फकीदुल मिसाल इस्तकबाल होगा। नवाज शरीफ का इस्तकबाल बता देगा कि इमरान खान की मकबूलियत झूठ है। नवाज शरीफ वापस आएंगे तो 9 डिवीजन में 9 जलसे होंगे और इलेक्शन की फिजा तब्दील हो जाएगी। नाज़रीन, वो एक कहावत है कि शाह सवार ही गिरते हैं मैदान जंग में, लेकिन हमारे यहाँ तो इस कहावत का सब उलट ही हो रहा है। पीडीएम इक्तदार में आई तो खान साहब को गिराने के लिए थी, लेकिन अब खुद ही गिरती पिटती सियासत से बाहर हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि नए आर्मी चीफ के आने से मामलात 50% बेहतर हुए हैं, मजीद भी हो सकते हैं। इन्होंने एक बयान में कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को कौमी असम्बली से एतमाद का वोट तो लेना पड़ेगा। सदर ममलिकत को शहबाज शरीफ के एतमाद के वोट के हवाले से दरखास्त करने जा रहे हैं। इससे कबल एक बयान में साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा था कि सदर ममलिकत अब भी एतमाद के वोट का कह सकते हैं। ये कौमी असम्बली में अपने नंबर पूरे नहीं कर पाएंगे। हम तो पहले कह रहे थे कि इस्तीफे मंजूर करें। अपोजिशन लीडर, पार्लियामेंट लीडर और चेयरमैन PAC का ओहदा PTI को दें। कानून कहता है जिस पार्टी के पास नंबर सबसे ज्यादा है उसका अपोजिशन लीडर होगा। बेहतर होगा कि बाकी मुल्क भी आम इंतखाबात की तरफ बढ़े। PDM हुकूमत ने अहमकाना फैसले किए, ये हमारी गेम में आ गए हैं। 800 में से 500 नशिस्तों पर इलेक्शन होने जा रहे हैं। जिन बोतल से बाहर आ गया और ये संभाल नहीं पाएंगे। फवाद चौधरी ने तहरीक इंसाफ के मजीद 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर होने पर रद्देमल में कहा कि हमारे इस्तीफे कबूल करने का शुक्रिया, लेकिन जब तक आप 70 मजीद इस्तीफे कबूल नहीं करते, लीडर ऑफ अपोजिशन और पार्लिमानी पार्टी के ओहदे तहरीक इंसाफ के पास ही आने हैं और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी तहरीक इंसाफ का हक है। नाज़रीन, इमरान खान ने अपने सियासी कमालात की बदौलत आखिरकार नई इस्टेब्लिशमेंट को राम ही कर लिया, जिसके बाद अब PDM का इक़्तिदार से जाना हर सूरत तय हो गया। शहबाज सरकार जिस तरह साबिक मिलिट्री क़यादत के कंधों पर चढ़कर बरसर इक़्तिदार आई और हर सू अफरा तफरी फैला दी, इसका तोड़ सिर्फ और सिर्फ खान साहब के पास ही है और ये बात इस्टेब्लिशमेंट समेत ताकतवरों को भी बावर हो गई है। दोस्तों, इत्तलात हैं कि शहबाज सरकार ने इमरान खान के जो इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात बिगाड़ने की कोशिश की थी वो सारी नाकाम हो गई हैं और उल्टा PDM के लिए परेशानियां बढ़ गई हैं। लेकिन यहाँ गौर तलब बात यह है कि अचानक ऐसा क्या हुआ जो इस्टेब्लिशमेंट PDM की गोद से निकलकर कप्तान से अच्छे ताल्लुकात की ख्वाहिश करने लगी है। क्या इमरान खान और नई मिलिट्री क़यादत के हुस्न इत्तेफाक ने इम्पोर्टेड सरकार के लिए खतरे की घंटी बजा दी है? कराची में किसकी हुकूमत होगी? क्या शहर कायद पीपल्स पार्टी के हाथ से निकल गया है? वीडियो में इन सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा और बताया जाएगा कि जनरल आसिम मुनीर ने कप्तान को बड़ा पैगाम भेज दिया। खान के इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात बहाल होता देखकर PDM को सांप सूंघ गया। तहरीक इंसाफ ने कराची में भी अपने पंजे गाड़ लिए। अगला मेयर कप्तान का होगा। ज़मान पार्क में अहम मुल्की फैसले तय पा गए। ताकतवरों का इम्पोर्टेड सरकार की मजीद मदद करने से इनकार।